जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ कौरव आप सभी का नोबल करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, तो हमने हिस्ट्री के बारे में अगले वीडियो में देखा था कि हमें हिस्ट्री किस किस क्रम से पढ़ना है, किस सीक्वेंस से पढ़ना है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करें सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, क्योंकि पाषाण काल हमने कुछ पाषाण काल के बारे में तो किसमें देख लिया हमने, जब मानव की उत्पत्ति में देखा था। ठीक है, लेकिन हम पाषाण काल को भी स्टार्ट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। सबसे पहले किसको, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चले कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, इसके कौन कौन से स्थल मिले हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक आज का, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको अगर हम इंग्लिश में चलें तो क्या बोलते हैं इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसको पहले किस नाम से जानते थे, फिर किस नाम से जाना। ठीक है, चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है वो हम देखें। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद में क्या, नगरीय सभ्यता, फिर सरस्वती सभ्यता, फिर सैंधव सभ्यता, ठीक है, क्या क्या हो गया आपका, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सैंधव सभ्यता। ठीक है, और इसमें क्या मिला था हमें, कांस्य के बर्तन मिले थे, तो इसको क्या नाम दे दिया, कांस्य युगीन सभ्यता। क्या दे दिया, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ठीक है, इसके पहले देखो ये कौन से नंबर की सभ्यता थी, तीसरे नंबर की सभ्यता थी, क्योंकि इसके पहले दो सभ्यताएं और हुई हैं। कौन कौन सी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई और मिस्र की सभ्यता, और ये इसके बाद में कौन से नंबर की सभ्यता, तीसरे नंबर की सभ्यता हुए। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर की सभ्यता सबसे विस्तृत सभ्यता मानी गई है, जो सबसे ज्यादा फैली हुई सभ्यता थी। ठीक है, और इसमें किसका, नगरों का भी विकास हुआ, इसलिए इसको क्या, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ था कि पंजाब प्रांत में, कहाँ पर, पंजाब प्रांत में लोगों को घर बनाने के लिए क्या जरूरी चाहिए थी, उनको ईंटें चाहिए थी, और क्या चाहिए थी उनके लिए कि मिट्टी की उपयोगिता। ठीक है, तो मिट्टी और ईंटों को लेने के लिए वो कहाँ, पंजाब प्रांत जाते हैं, और पंजाब प्रांत में क्या करते हैं, खुदना शुरू करते हैं। जब वहाँ की खुदाई शुरू हुई तो वहाँ मतलब मिट्टी के साथ साथ उनको क्या मिली, ईंटें मिली। क्या मिली उनको, बनी बनाई ईंटें मिली, जिन्हें लोगों ने, वहां के लोगों ने कहा कि ये तो भगवान का क्या है, चमत्कार है कि हमको क्या मिल गई, बनी बनाई ईंटें मिली हैं। ठीक है, और ये सब किसके नेतृत्व में चल रहा था, तो चौल समय सन 1826 में, कब, सन 1826 में, सन 1826 में जब ये बात चार्ल्स मैसन को पता चली तो चार्ल्स मैसन ने उस पर क्या, खुदाई कराना शुरू कराया। कब, 1826 को, किसने, चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने जब इसको 1826 को इसकी खुदाई कराना शुरू किया तो इसके कुछ साक्ष्य मिले, जिसने अंग्रेज शासन को बताया, लेकिन वो लोग इस चीज को नहीं माने। ठीक है, नहीं माने इस चीज को। कब, 1826 के टाइम। फिर होते करते सन 1853 से 1853 से लेकर 1856 के बीच में यहां पर क्या, कराची से लेकर लाहौर के बीच में क्या डाली जा रही थी, रेलवे लाइन डाली जा रही थी। क्या, कराची से लेकर लाहौर, कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन डाली जा रही थी। वहां पर जब ये रेलवे लाइन जा रही थी तो यहां पर कितने इंजीनियर वर्क कर रहे थे, दो इंजीनियर वर्क कर रहे थे। कौन कौन से कर रहे थे, तो उनको क्या, बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बर्टन बंधु। एक था जॉन
जॉन बर्टन, एक था विलियम बर्टन। ठीक है, इनको दोनों बंधुओं को किस नाम से जाना गया? बर्टन बंधु के नाम से जाना गया। ठीक है, ये दोनों बंधुओं ने जब यहाँ से जब ये रेलवे लाइन जा रही थी तो दोनों बंधुओं ने बताया कि यहाँ पर कुछ अवशेष हैं। ठीक है, वहाँ से फिर ईंटें निकलना शुरू हुआ, लेकिन फिर इन लोगों ने किसको बता दिया ले जाकर? लॉर्ड डलहौजी। किसका टाइम था यहाँ पर? लॉर्ड डलहौजी का टाइम था। डलहौजी को जैसे ही बताया तो डलहौजी ने ले जाकर सन 1861 में, कब? सन 1861 में एक क्या खुलवाया? एक पुरातत्व विभाग की स्थापना कराई। किसके नेतृत्व में कराई? तो क्या बताओगे? कनिंघम के, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। ठीक है, क्योंकि ये जो कराची से लाहौर तक की जो रेल डल रही थी वो कौन के नेतृत्व में डल रही थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में डल रही थी। ठीक है, तो 1861 को अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में क्या बनवाया? पुरातत्व विभाग बनवाया। कब? 1861 में पुरातत्व विभाग की क्या कराई? यहां पर स्थापना कराई। लेकिन 1902 में, कब? 1902 में यहां इसका कोई महानिदेशक नहीं बनाया गया। ठीक है ना, लेकिन 1902 में यहां पर टाइम किसका था? लॉर्ड कर्जन का था। और 1902 में ले जाकर इस पुरातत्व विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो क्या बताओगे? जॉन मार्शल। किसको बना गया? जॉन मार्शल को बनाया। किसको बना दिया यहां पर? 1902 में जॉन मार्शल को किसका महानिदेशक बना दिया? पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बना दिया गया। लेकिन पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी? तो क्या बताओगे? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो क्या बताओगे? 1861 में हुई थी। 1902 में जॉन मार्शल को क्या बना दिया? यहाँ का महानिदेशक बना दिया गया। ठीक है, और 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में क्या बताया? कि यहां पर कोई एक सभ्यता है। किसने बताया? चार्ल्स मैसन ने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले किसने इस सभ्यता के बारे में बताया था? चार्ल्स मैसन ने बताया था। यहां तक इस क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सभ्यता कि टाइम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका टाइम कितना बताया जाता है? तो कहीं कहीं बुकों में आप अलग अलग देखोगे, कहीं पर 2400 से लेकर 1700 बीसी का टाइम बताते हैं, कहीं पर 2500 से लेकर 1500 बीसी का टाइम बताते हैं, कहीं पर 2350 से लेकर 1500 बीसी का टाइम बताते हैं। तो इनका जो टाइम था वो क्या बताते हैं? अलग अलग बताया जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताते हैं वो कई विद्वान क्या बताते हैं? 2500 से लेकर 1500 बीसी तक इसका क्या था? टाइम था। लेकिन 1940 में, कब? 1940 में एक व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था? डीपी अग्रवाल। कौन थे वो? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने 1940 में C14 या C14 जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि, क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार डीपी अग्रवाल ने इसका टाइम क्या बताया है? तो क्या बताओगे? इसका जो टाइम बताया है वो कितना बताया है? तो बताओगे आप 2350 से लेकर 1750 बीसी का टाइम बताया है। कितना बताया है? 2350 से लेकर 1750 तक का टाइम किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। एग्जाम में अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या था तो आप कितना बताओगे? 2350 से लेकर 1750 बीसी। क्योंकि ये टाइम किसके अनुसार मापा गया है? तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा मापा गया टाइम है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा सही पैमाने पर मापा जाता है, इसलिए इसको कब? 1940 में डीपी अग्रवाल ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका समय कितना था? 2350 से लेकर 1750 बीसी। यहां तक लिया। अब कुछ विद्वान जो हुए उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो कहां से आए? तो कई विद्वानों ने कहा कि ये कहां? भूमध्य रेखा से आए हैं। कई विद्वानों ने क्या बताया कि इसके जो लोग थे वो कहां से आए हैं? तो भूमध्य रेखा से आए हैं। ठीक है, और दशरथ शर्मा जी जो आधुनिक समय में आए उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। ऐसे करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या बताया जाता है? आगमन बताया जाता है। ठीक है, कहां? भूमध्य रेखा से आए। किसने बताया? विद्वानों ने बताया। लेकिन दशरथ शर्मा ने क्या बताया कि ये कहां से आए? मध्य एशिया से आए। और ये क्या हो गया? इसका टाइम हो गया।
यहां तक क्लियर हुआ। दूसरी चीज हम अब देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिंधु के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुई। तो सबसे पहले जो सिंधु नदी थी, उस सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था? इंडस के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? इंडस के नाम से जाना जाता था। सिंधु नदी, इसको पहले किसके नाम से जानते थे? इंडस के नाम से जानते थे। इंडस रिवर कहते थे, है ना, इंडस। तो इस इंडस को ही क्या नाम दिया उन्होंने? सिंधु। क्या नाम दिया उन्होंने? सिंधु नाम दिया। और इंडस वैली, वैली मतलब क्या? घाटी। सिविलाइजेशन क्या हो जाएगी? सभ्यता। इसका टोटल नाम क्या रख दिया उन्होंने इंग्लिश में? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इंडस का नाम ही क्या है? सिंधु। और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम इस पैमाने पर रखा क्योंकि इसके जो अवशेष मिले वो किस नदी के किनारे या किस नदी पर मिले? तो वो मिले सिंधु नदी पर। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का क्या नाम पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। यहां तक क्लियर हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला जो स्थल मिला था वो कौन सा मिला था? हड़प्पा। कौन सा मिला? हड़प्पा मिला। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर। फिर इसके बाद में ये जो सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता कहलाई, क्योंकि इसके समय में बड़े बड़े क्या नगरों की स्थल मिलना शुरू हो गए, इसलिए इसको क्या? नगरीय सभ्यता कहा गया। फिर सरस्वती सभ्यता, ये इनकी जो सबसे प्राचीन नदी, जो प्रसिद्ध नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती नदी। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? सरस्वती सभ्यता कहा गया। फिर सैंधव प्रदेश। सैंधव प्रदेश क्यों कहा इसको? सप्त सैंधव प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम यहां से कितनी नदियां बहा करती थी? 7 नदियां बहा करती थी, इसलिए इसको क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। कांस्य, तो पाषाण काल जब हम चलेंगे तो वहां पर हमें क्या मिला था? तांबे की धातुएं मिलना शुरू होंगी। क्या मिले? सबसे पहली धातु क्या मिली थी? तांबा। तांबे की धातु मिलना शुरू हुई और जब तांबे में हमने क्या टिन को मिलाया तो क्या बनेगा? कांस्य बनेगा। तो कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि यहां पर क्या मिलना शुरू हो गया था? ब्रॉन्ज, कांसा मिलना शुरू हो गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश, कितनी नदियां? 7 नदियां, है ना। सिंधु, रावी, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ब्यास हो गई, सतलज हो गई और सरस्वती नदियां। इन सभी नदियों के कारण इसको क्या कहते थे हम? सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता था। यहां तक क्लियर हुआ। तो हमने इसका क्या देखा? टाइम देखा। तो अब टाइम हमको कितना बताना है? 2350 से लेकर 1750 बीसी बताना है, ठीक है। और जब हमने फिर से यहां पर आए हम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में क्या हुआ था? पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी और 1902 में चार्ल्स मैसन को पुरातत्व विभाग का क्या बना दिया था? महानिदेशक बना दिया था। ऐसा क्लियर हुई। तो कनिंघम के नेतृत्व में ही, किसके? कनिंघम के नेतृत्व में ही सन 1921 को, कब? सन 1921 को दयाराम शाइनी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? दयाराम शाइनी के द्वारा किसको खोजा? हड़प्पा को, माना। किसके? दयाराम शाइनी के द्वारा 1921 में किसको खोजा गया? हड़प्पा को खोजा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इस हड़प्पा को किसके द्वारा? रावी नदी पर खोजा। कहां खोजा था? रावी नदी पर खोजा गया था। अब जब यहां पर देखा इन्होंने कि यहां एक साक्ष्य क्या मिला? हड़प्पा, तो इन्होंने फिर कहा कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं रखना है, इसीलिए इसका नाम पर क्या? सिंधु घाटी। फिर क्या पड़ा? हड़प्पा पड़ा। फिर धीरे धीरे नगरों के बारे में, तो नगरीय सभ्यता, सरस्वती नदी के कारण सरस्वती सभ्यता, इसलिए इसको इतने नामों से जाना जाता है। पहले किस नाम से जानते थे? सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। अब हम देखें कि ये जो सभ्यता थी वो कहां से कहां तक फैली हुई सभ्यता थी, ठीक है। चलिए देखिए,
चलिए, तो ये समझने के हिसाब से बना दिया है, ठीक है। चले, तो अब देखें हम इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, इसके स्थल कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो इसके जो स्थल मिले हैं, ये कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, और ये दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। तो हम चले पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो देखें कहां पर, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर क्या मिला यहां पर, जम्मू कश्मीर एरिया। जम्मू कश्मीर एरिया में क्या मिला, मांडा। यहां क्या मिला, मांडा। मांडा के बाद यहां चले तो ये पूर्वी एरिया, यहां पर क्या था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का काम मेरठ। मेरठ के यहां पर हमें क्या मिला, आलमगीरपुर। ये कौन सा हिस्सा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बाद में यहां चले तो यहां क्या मिला, दाहिमदाबाद। इसको दाइमाबाद भी कहते हैं। दाइमाबाद कहां मिला, तो महाराष्ट्र। यहां पर क्या, महाराष्ट्र में क्या मिला, दाइमाबाद मिला। फिर हम चले यहां तो यहां पर क्या था, सूतकांगेडोर। क्या था यहां पर, सूतकांगेडोर। कहां पर, बलूचिस्तान, ठीक। तो इसके जो स्थल मिले वो कहां कहां मिले, तो देखिए यहां से हम चले कहां, मांडा। मांडा से कहां, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से कहां, दाइमदाबाद। दाइमदाबाद से फिर कहां जाएंगे हम, सूतकांगेडोर। तो ये जो सभ्यता थी वो किस आकार में थी, तो त्रिभुजाकार में थी। किस आकार में थी, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसे कह सकते हैं हम, यहां से ये गए, ये त्रिभुज बना, एक 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 ये त्रिभुज बना, ठीक है। तो इसलिए इस सभ्यता का आकार कैसा था, तो क्या बताओगे, यह जो सभ्यता थी वो कैसी थी, त्रिभुजाकार। कैसे आकार में थी यह सभ्यता, त्रिभुजाकार आकार में थी, ठीक है। दूसरी चीज हम देखें, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या थी उस टाइम पर, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या थी। तो सबसे पहले हम कहां का देख ले, पूर्वी। यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे, अगर पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्वी बिंदु कौन सा था, तो पूर्वी बिंदु क्या बताओगे, आलमगीरपुर बताओगे। पश्चिमी बताओगे क्या, सूतकांगेडोर। अगर पूछ ले उत्तरी तो मांडा, और दक्षिणी तो दाइमदाबाद, ठीक है, या दहिमाबाद, ठीक। अब हम देखें सबसे पहले पूरब से लेकर पश्चिम तक चले। हम पहले कहां चले, पूरब से लेकर पश्चिम तक चले। तो पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार था वो विस्तार कितना था, ये वाला एरिया 1600 किलोमीटर, ये वाला एरिया 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या बताओगे, पूरब से लेकर पश्चिम का विस्तार 1600 किलोमीटर, उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार 1400 किलोमीटर था, ठीक है। इसका जो एरिया था, क्षेत्रफल कितना था, तो इसका एरिया क्षेत्रफल कितना बताओगे, कि इसका जो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या था, एरिया। एग्जाम में ऐसा भी दे देता है, और नहीं तो पूरा टाइम क्या दे देगा आपको, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो किस में लगा देंगे फिर हम, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। कब, जब 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर नहीं मिलेगा, तब हम लगाएंगे किसमें, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ये क्या था, इसका एरिया था, क्षेत्रफल था, ठीक है। और ये इसकी क्या थी, पूरब से पश्चिम दूरी ये थी, और उत्तर से दक्षिण दूरी क्या थी, ये इसकी क्या हो गई थी, पूरी दूरी हो गई थी, ठीक है। अब हम देखें कि इस टाइम पर जो हमें साक्ष्य मिला वो क्या था, सबसे पहले हमने क्या देखा, हड़प्पा सभ्यता। क्या मिला हमको, पहले हड़प्पा सभ्यता मिला। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खोज की गई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, जो किस नदी के किनारे थी, रावी नदी के किनारे पर। एवं मिले कहां थी, तो मोंटगोमरी। कहां पर है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा जिला, मोंटगोमरी जिला में किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। नदी, रावी नदी, ठीक है। अब दूसरी चीज, आलमगीरपुर जो था वो किस नदी के किनारे था, मांडा जो था वो किस नदी के किनारे था, तो
आलमगीरपुर जो था वो किस नदी पर था, तो क्या बताओगे, आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी पर था। कौन सी नदी पर, हिंडन नदी पर। मांडा जो मिलेगा वो किस नदी पर मिलेगा, तो देखिए यहां से जो क्या है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से क्या निकली है, सिंधु नदी, और आकर कहां गिर जाती है, अरब सागर में। और इसके यहां से क्या निकली है, चेनाब नदी, जो कहां मिल जाती है, सिंधु नदी में। ठीक है, तो मांडा जो था वो किस नदी पर था, तो क्या बताओगे, मांडा चेनाब नदी, और हल्का सा ऊपर जाओगे तो कहां मिल जाएगा, सिंधु नदी पर मिलेगा। ठीक है, दाइमदाबाद, दाइमदाबाद कहां मिलेगा, महाराष्ट्र में उस टाइम, प्रवारा नदी। कौन सी नदी थी, प्रवारा नदी। ठीक है, श्वेतकांगेडोर, श्वेतकांगेडोर चलेंगे तो यहां कौन सी नदी मिलेगी, तो क्या बताओगे, दास्क नदी। कौन सी नदी मिल जाएगी यहाँ पर, दास्क नदी मिल जाएगी। तो यहाँ के एरियाज पूछ लेते हैं कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे मिला था, तो क्या बताओगे, आलमगीरपुर जो मिला था वो हिंडन नदी। आलमगीरपुर कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश, मेरठ, मांडा, जम्मू कश्मीर। किस नदी, तो क्या बताओगे, सिंधु झेलम नदी। अगर पूछे दाइमदाबाद, प्रवारा नदी कहाँ आता है, महाराष्ट्र। अगर पूछे श्वेतकांगेडोर कहाँ आता, बलूचिस्तान। कौन सी नदी, दास्क नदी। ठीक है, अब हड़प्पा कब हुआ, 1921। इसके ही सेकेंड टाइम आया कब, 1922 में। 1922 में किसकी खोज हुई थी, मोहन जोदाड़ो। किसकी हुई थी, मोहन जोदाड़ो की हुई थी। कब, 1922 में। किसने की थी इसकी खोज, तो क्या बताओगे, राखलदास बनर्जी। किसने की थी इसकी खोज, राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदाड़ो की खोज किस नदी पर हुई थी, तो मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी सिंधु नदी पर। किस नदी पर हुई थी इसकी खोज, सिंधु नदी पर हुई थी। और मोहनजोदाड़ो मिला कहां था, तो क्या बताओगे, पंजाब के लरकाना जिले में। कहां मिला था, पंजाब के लरकाना जिले में मिला था। कहां मिलेगा हमको ये, पंजाब के लरकाना जिले में मिला था। ठीक है, जो पंजाब जो था कहां पर आता था, पाकिस्तान एरिया में आता। ठीक है, अब हम देखें सिंधु नदी के किनारे किन किन सभ्यता मिली है हमें, कौन कौन सी चीजें हमें सिंधु नदी के किनारे मिली हैं। तो उसके लिए छोटी सी एक ट्रिक है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी पर हमें क्या मिला है, तो क्या बताएंगे हम, मोहन को चाहूं। क्या बोलोगे, मोहन को चाहूं। तो मोहन को चाहूं से बताएंगे हम, मोहन से क्या, मोहनजोदाड़ो किस नदी पर मिला, सिंधु नदी पर मिला। काम है की को फार कोट दीजी, कोट दीजी कहां मिला, सिंधु नदी पर मिला। फिर चाहूं, चाहुंदाड़ो, चाहुंदाड़ो कहां मिला, सिंधु नदी पर मिला। इसके और अवशेष जो मिले हैं वो कौन कौन से, जैसे धौलावीरा है, रोपड़ है, रंगपुर है, कालीबंगन है, कोटदीजी देखा, चाहुंदाड़ो देखा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। ये सारी चीजें हम कब, अभी क्या एक ट्रिक के माध्यम से उन सारी चीजों को भी क्या कर लेते हैं, कवर, कि किस में किसकी खोज की हुई थी। ठीक, उसके बाद में ये सारा सब हम समझने के बाद में फिर अब आगे देखेंगे हम क्या, कि हड़प्पा में हमें क्या मिला, मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, कहाँ स्नानागार मिले हैं, कहाँ अन्नागार मिले हैं, कहाँ ईंटों की खोज, कहाँ कांस्य धातु मिली है, वो हम इसको संक्षेप में देखेंगे। अभी हम पूरा पूरा ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक छोटी सी ट्रिक से क्या करेंगे, पूरे नाम देख लेते हैं कि किसकी खोज किसने की थी। ठीक है चलिए, तो चलो, तो अपन शुरू करें। क्या बताओगे, हड़प्पले। देखो भाई ट्रिक मजेदार है। ठीक है, पूरा देखना, अच्छी लगेगी, जल्दी से याद भी हो जाएगी। बस एक दो बार आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या बताओगे, हड़प्पले दयाको। कौन सा हड़प्पा, हड़प्पा हुए तो चंदू गोपाल। क्या है, तो हड़प्पले दयाको चंदू गोपाल, दयाको हड़प्पले। ठीक है, और काला है बैगन, थापड़ जी कैसे हो गए अब, लाल।
ठीक है। तो हड़प ले दया को चंदू गोपाल, अब दया को हड़प के कौन ले गया, चंदू गोपाल ले गया, तो अब लाल कौन हो गए, थापड़ जी लाल हो गए कि हमारी दया को कौन ले गया, चंदू ले गया। तो बने रहना आखिरी तक, ठीक है। तो हड़प ले दया को चंदू गोपाल, काला है बैगन थापर है लाल, ठीक है। यहां से आपको अलग ही दिखने लगे होंगे कि किसकी खोज किसने की थी। फिर अगली लाइन हम देखें तो क्या करोगे, रो पड़े शर्मा जी, यहां पर किसने रो दिया, ठीक है। तो दया को कौन ले गया, गोपाल उठा के ले गया, ठीक है। थापर जी कैसे हो गए थे, लाल हो गए थे, और साइड में कौन रहते थे, शर्मा जी। शर्मा जी कैसे हो गए, रो पड़े जैसे ही उनको ये न्यूज पता चली कि दया को हड़प ले गया, है ना। तो क्या बन गया, रो पड़े शर्मा जी कोर्ट में फजलू। और अगली लाइन क्या हो जाएगी, लोथल ने लंगीर तो मोहन को रंगलू। लोथल कैसी है, रंगीन, तो मोहन को रख लूं, ठीक है। तो क्या हो गई, हड़पले दया को चंदू गोपाल, काला है बैगन थापर है लाल, रो पड़े शर्मा जी कोर्ट में फजलू, और लो तले रंगीन तो मोहन को रख लूं, ठीक है। ये बात हुई। अब चलिए अपन निकालते हैं कि किसकी खोज किसने की थी। हड़पले, हड़पले से क्या हो जाएगी, हड़प्पा। चलिए निकालें तो हड़पले से क्या हो जाएगी, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दया से कौन, दयाराम शाइनी, ठीक है। कोफार क्या हो जाएगा, कोट दिजी, क्या हो जाएगा, हड़पले दया को कोफार कोट दिजी। और कोट दिजी हम जब जाएंगे तो कोट दिजी की खोज किसने की थी, वो हम कहां मिल जाएगा हमें, यहां कोट पहनेंगे जब, पहले हम देखें चंदू, चंदू से क्या हो जाएगा, चाहुन दाड़ो, चाहुन दाड़ो, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो नाम लिखा है गोपाल, तो गोपाल से कौन हो जाएंगे, वो गोपाल मजूमदार। कौन मिल गया यहां पर, गोपाल मजूमदार। फिर काला है बैगन, काला, काला बैगन, इनको दोनों को जोड़े तो काली बंगन, क्या हो जाएगा, काली बंगन, काली बंगन। काली बंगन की खोज किसने की थी, तो थापर जी ने भी की थी और लाल जी ने भी की थी। तो यहां कौन हो जाएंगे, बी के थापर और बी लाल, ठीक है। किसकी खोज की थी, काली बंगन। काली बंगन के बाद हम कहां चले, रो पड़े शर्मा जी, तो रो पड़े से रोपड़, क्या हो जाएगा, रोपड़। और रोपड़ की खोज शर्मा से क्या निकाल लेंगे, यज्ञ दत्त शर्मा, कौन हो जाएंगे ये, यज्ञ दत्त शर्मा। तो रोपड़ की खोज किसने की थी, तो क्या बताओगे, यज्ञ दत्त शर्मा ने की थी। कोट, कोट से कौन आ जाएंगे आपकी, कोट दीजी, कोट दीजी। और कोट दीजी की खोज किसने की थी, फजलू तो फजल अहमद, किसने की थी यहां पर, फजल अहमद ने की थी। फिर चलेंगे हम कहां, लोथल है रंगीन, लोथल की खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी, लोथल की खोज किसने की थी, तो क्या बताओगे, रंगनाथ राव ने की थी, ठीक है। मोहन, मोहन से मोहनजोदाड़ो, देखो भाई पाकिस्तान के नाम अजीबो गरीब हैं। रखलू से राखलदास बनर्जी, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो ये हमने देखे कि इस ट्रिक से हमने इतने सभी स्थल निकाले और उनके खोजकर्ता निकाले, ठीक है। अब जैसे हम देखें तो इनके अगर हम नदी देखें कि कौन सी खोज किसने की थी, किस नदी पर की थी, ठीक है। इसको साफ करके अपन वो पूरा डिटेल्स और देख लेते हैं ना।
अपना इतना सारा हो गया था। ठीक है, अब हम देखें अन्य स्थलों के बारे में कि अन्य स्थल किसने खोजे थे, कब खोजे थे, वो सारे हमें डेट भी पता होना चाहिए, किस नदी के किनारे खोजे गए थे, उनको हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो स्थल कौन सा था, हड़प्पा। कौन सा स्थल था, हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा किस नदी के किनारे खोजा गया था, रावी नदी के किनारे खोजा गया था। खोजकर्ता कौन थे, दयाराम शाइनी। कब खोजा गया था, 1921 को खोजा गया था। और ये किस जगह पर था, तो क्या बताओगे, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। फिर हम चले मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। इसका वर्ष कितना था, 1922 में। और स्थिति क्या थी, सिंध का लरकाना जिला। ठीक है, फिर क्या था, चाहुंदाड़ो। क्या था, चाहुंदाड़ो। चाहुंदाड़ो भी किस नदी पर था, सिंधु नदी पर था। इसकी खोज किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने की थी। और इसका वर्ष कितना था, 1931 था। स्थिति क्या थी, कहां पर था ये, तो सिंध पाकिस्तान में था। क्लियर। अब हम देखें कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी पर, घग्गर नदी। और इसकी खोज किसने की थी, हमने बताए थे कि वो लाल हो गए थे दया के जाने से, तो क्या हो गए थे, बीबी लाल बी के थापर। 53। ठीक है, स्थिति क्या थी, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन ये पूछा था कि कालीबंगन के अवशेष किस जगह पर मिले हैं, तो वहां पर राजस्थान हनुमानगढ़ जिला, वहां पर मिले हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। फिर हम देखें कोटदीजी नदी, सिंधु नदी। खोजकर्ता कौन थे, फजल अहमद। वर्ष कब था, 1953। स्थिति क्या थी इसकी, कहां पर, ये सिंध का खैरपुर जिला। ठीक है, फिर हम चलें रंगपुर नदी, मादर नदी। खोजकर्ता रंगनाथ राव। इसका ईयर क्या था, 53 से 54। गुजरात काठियावाड़ा जिला हो गया। ठीक है, फिर हम देखें रोपड़। रोपड़ किस नदी पर, सतलज नदी। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा। खोज कब हुई थी, 1956 में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो स्थिति जगह क्या थी, रोपड़ जिला। रोपड़ जिला कहां पर, तो महाराष्ट्र, पंजाब का रोपड़ जिला। ठीक है, फिर हम देखें किसको, लोथल। लोथल के कहां मिले, कौन सी नदी, भोगवा नदी। खोजकर्ता कौन, रंगनाथ राव। ठीक है, ईयर क्या था, 1955 से 1962। और ये कहां पर मिले, गुजरात के अहमदाबाद में मिले। धौलावीरा। धौलावीरा के समय जो साक्ष्य मिले थे वहां पर कोई भी नदी नहीं थे, ना ही आज तक बताया कि धौलावीरा किस नदी के किनारे, इसलिए कैसे कर दिया अपन ने, ब्लैंक कर दिया। सीधा खोजकर्ता देखे, खोजकर्ता कौन थे, रविंद्र सिंह। वर्ष कौन सा था, 27 से 62। 27 से 62 का मतलब है कि पहले इसकी खोज कब, 1927 में हुई, फिर पुनः इसकी खोज कब हुई, 1962 में हुई। सेम उसी तरह इसका भी है, पहले 55 में हुई, फिर कब हुई, 1962 में हुई। ठीक है, इसलिए इनका दोनों टाइम्स है। और इसकी जो खोज हुई थी वो कहां पर हुई थी, कच्छ। कच्छ कहां, गुजरात। कच्छ कहां पर, गुजरात। ठीक है, तो ये हमने देखे कि स्थल, नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया हमें इनका क्या, स्थलों के क्या पता होना चाहिए, नदी पता होना चाहिए। दूसरी चीज उसके क्या, खोजकर्ता के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। एग्जाम में पूछता है कि इसकी खोज किसने की थी, ये कहां पर मिले, इसके साक्ष्य या ईयर उतने जरूरी नहीं है जितना क्या है इसकी नदी, खोजकर्ता एवं स्थान। ठीक है, तो यह हमारा आज का पूरा, हमने इसको बेसिक समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हमने देखा, हड़प्पा में क्या क्या अवशेष मिले हैं, इनके अंदर के हम क्या देख लेते हैं, सारे के सारे अवशेष देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चीज आपको क्या हो गया, पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा आखिरी तक, अपन पूरी हिस्ट्री किसमें, इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, जब तक क्या चल रहा, लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है ना, और नोबल कैरियर एकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। ठीक है, जय हिंद।